जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को इस कथा में आमंत्रित करती हूँ। उद्धव नंद के यहाँ आए हैं और नंद और उद्धव दोनों श्री कृष्ण के असामान्य कार्यों का वर्णन करते करते पूरी रात्रि गुजार देते हैं। यह नंद महाराज इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं और यशोदा मैया जो हैं वो सिर्फ अपने पति के समीप बैठकर मौन बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रही हैं। वे केवल अविरत क्रंदन करती रहती हैं। उनके स्तनों से दूध बह जाता है। जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनके असामान्य स्नेह का अनुभव किया तो उद्धव जी भी व्याकुल हो गए। वे कहने लगे, माता यशोदा और नंद महाराज, आप दोनों मनुष्यों में सर्वाधिक आदरणीय हैं, क्योंकि इस प्रकार दिव्य भाव में मग्न होकर आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं कर सकता है। भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ, मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही विस्मृति का कारण हूँ, मैं ही वेदांत का मूल रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का वास्तविक ज्ञाता हूँ। यदि मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले तो वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। उद्धव जी आगे कहने लगे, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले श्री भगवान नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की अंग कांति मात्र है। चूंकि आप सदैव श्री कृष्ण और बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मग्न रहते हैं, अतः आपको कोई कार्य करना शेष नहीं है। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ, जिसका सार है कि वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे, आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है, आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी न हों। चूंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, न कोई उनका मित्र है न शत्रु, न कोई उनके बराबर है, न उनसे बड़ा न उनसे छोटा। वास्तव में न कोई उनकी माता है, न पिता, न भाई, न संबंधी, न ही उन्हें समाज, मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी ही त्रुटि है। श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं हैं, वास्तव में वे सबके पिता, माता और परम ईश्वर हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर माखन मिश्रित दही छिड़ककर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मथने में व्यस्त हो गई। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थी तब उनके आभूषणों पर प्रतिबिंबित होकर दीपक और अधिक प्रकाशित हो उठे। दही मथते हुए गोपियां श्री कृष्ण का यशगान भी कर रही थी। दोनों ध्वनियों की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी, समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज और यशोदा को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो परस्पर जिज्ञासा करने लगी, यह रथ किसका है, कौन आया है? क्या श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर जी फिर लौट आए हैं? वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। गोपियां अनुमान करने लगी, हो सकता है अक्रूर जी पुनः कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हों। वे विचार करने लगी, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो मृत शरीर मात्र हैं। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा अन्याय कर सकते हैं? तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में
यदि कृष्ण कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण न लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।